तो हाँ भाई, क्या आपको पता है ये कौन सा फोन है? अब आप बोलोगे ये तो आईफोन XR है, हर किसी को पता है, लेकिन नहीं, ये वो फोन है जो कि अगर 2018 या 19 में जिसके पास था ना, उसको 1v1 में हराना कुछ ज्यादा ही मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर लोगों के पास रियलमी या रेडमी के फोन थे जो कि 30-40 FPS भी बड़ी मुश्किल देते थे। और भाई ये फोन जिसके पास था भाई, वो दिखता ही नहीं था TDM में, कब मार के चला जाता था, क्योंकि इसमें आता था बिल्कुल चिपक के 60 FPS। लेकिन अब जो इसको लॉन्च हुए 6 साल के आसपास हो गए हैं, तो अब देखेंगे इसकी BGMI परफॉर्मेंस कैसी है, FPS मीटर वीटर लगा के बढ़िया, रेंडर लैग, हीटिंग, बैटरी, सारी चीजें चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं फोन की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो है 86%, जो कि काफी डिसेंट है। उसके अलावा इसके अपडेट के बारे में बताऊं तो फिलहाल जुलाई 2024 चल रहा है और इसमें जो लेटेस्ट iOS अपडेट है वो है iOS 17.5.1। हो सकता है फ्यूचर में iOS 18 आए भी या ना भी आए। और यहाँ पे अलवर का जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री है और जो रूम टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल नॉर्मल सा ही है। और मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ जिस रूम में, वहाँ पे जो है सिर्फ एक सीलिंग फैन चल रहा है, उसके अलावा कोई भी AC वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं गेम को, देखते हैं गेम कितनी देर में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 22 सेकंड में गेम स्टार्ट हो गया, जो कि काफी जल्दी हो गया है। और अगर मैं दिखाऊं इसकी सेटिंग्स, तो यहाँ पे हम खेलेंगे स्मूथ एक्सट्रीम पे, जो कि भाई सबसे बेस्ट है। उसके अलावा एंटी एनालाइज ऑफ रखा है, क्योंकि कोई फायदा नहीं ऑन करने का, वैसे ही इतना हीट होता है और ज्यादा हीट होएगा। तो यहाँ पे भाई मैं विंग्स वाले ईयरबड यूज कर रहा हूँ। ये जो है गेम मोड ऑन करने के बाद 40 ms बढ़िया चल जाते हैं। उसके अलावा सेटिंग्स आप देख सकते हैं, ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 90% के आसपास है, वाईफाई कनेक्टेड है, उसके अलावा ब्लूटूथ भी कनेक्टेड है, और बैटरी जो चार्जिंग है वो है 97%। और यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, क्योंकि FPS मीटर लगाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूरी है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। आईफोन जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है वो होती है VBR में। इसका मतलब जो रिकॉर्डिंग है उसमें रियल टाइम फ्रेम रेट रिकॉर्ड होते हैं। तो आप जो रिकॉर्डिंग को PC में डाल के किसी भी PC के FPS मीटर से आप जो है FPS मेजर कर सकते हैं, और जो कि काफी एक्यूरेट काम करता है। हम लोग जो है चेक भी करेंगे। तो यहाँ पे TDM स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले जो है FPS मीटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको जैसे ही स्मूथ एक्सट्रीम से हटा के अल्ट्रा पे करूंगा तो 40 FPS आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FPS 40 पे आ गए हैं, और आपको स्मूथनेस भी कम लग रही होगी अगर आप 60 FPS पे देख रहे हैं यूट्यूब पे। तो इसको जब वापस से स्मूथ एक्सट्रीम पे कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है मैच ऑलरेडी स्टार्ट हुआ पड़ा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप ये TDM का हाईलाइट देखो, उसके बाद क्लासिक में जो है रेंडर लैग वगैरह टेस्ट करेंगे। Location. तो यहाँ पे भाई छोटा सा TDM था, खत्म हो गया है। और TDM में तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस सही थी, 55 से 60 के बीच में FPS थे। पर यहाँ पे जो इसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली है, और सिर्फ एक TDM में ही अभी से ये इतना ज्यादा गर्म लग रहा है। तो आप चाहे तो एक क्लासिक मैच के हाईलाइट देख सकते हैं, या फिर आप सीधा जंप कर सकते हैं रेंडर लैग या परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे।
Awesome. तो यहाँ पे भाई 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इस फोन में गेम खेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रेंडर लैग चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही प्लेन से जंप करते हैं भाई एकदम से झटका सा मारता है और ऐसे लगता है भाई गेम बिल्कुल अटक ही गया, लेकिन 1-2 सेकंड के लिए होता है, बाद में FPS बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो जैसे कि इतना पुराना फोन है, 6 साल होने को है, फिर भी इसकी परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा काफी अच्छी है। पर यहाँ पे जो है FPS जो है काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं इसमें 45 से लेके 60 के बीच में। अगर आसपास फाइट हो रही है या फिर एक बंदा भी रेंडर हो रहा है तब भी FPS फ्लक्चुएशन होने लग जाता है। पर फिर भी ये 30 मिनट के क्लासिक मैच में लगभग 15 मिनट जो है 60 FPS मेंटेन कर लेता है। तो अगर आप इस फोन से कस्टम रूम खेलने की सोच रहे हो भाई, फिर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ये वीडियो लेट इसलिए एडिट कर रहा हूँ क्योंकि बीच में बोनस चैलेंज आ गया था और मैंने इससे 1-2 मैच खेले थे भाई, इसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अगर आप क्लासिक खेलने की सोच रहे हो तो ये ठीक ठाक चल जाता है। पर यहाँ पे इसमें जो 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक गेमिंग डिवाइस में सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं रहती, उसके अलावा भाई डिस्प्ले भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कुछ दिखेगा तभी तो खेलोगे। क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है वो है सिर्फ 625 निट्स की, जो कि 50% ड्रॉप हो जाती है 5 मिनट के बाद ही, मतलब 300 निट्स के आसपास रह जाती है। और ऊपर से ये IPS डिस्प्ले, व्यूइंग एंगल वगैरह भी इतने खास नहीं है। तो भाई इस फोन की स्क्रीन में देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसे आंखें गड़ानी पड़ती हैं। आपको हो सकता है रिकॉर्डिंग में ज्यादा दिख रही हो ब्राइटनेस, पर एक्चुअल में भाई पूरा जोर लगाना पड़ता है देखने के लिए। इसलिए यहाँ पे जो है 1 घंटे में आंखों में दर्द होने लग गया था। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि सेम iPhone 11 में भी है। और उसके अलावा सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है भाई इसकी हीटिंग की। तो यहाँ पे एक होता है हीट होना, एक भाई ये फोन जो है बिल्कुल मतलब तपता है। फोन हाथों में जो बिल्कुल पसीने ही पसीने आ जाते हैं थोड़ी बहुत देर के बाद भी। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता इसमें अगर आप कोई कूलर या AC वगैरह भी लगा ले तब भी इसकी हीटिंग कंट्रोल की जा सकती है, तब भी इसकी ब्राइटनेस तो ड्रॉप होगी चाहे आप कैसे भी खेलो। पर यहाँ पे एक चीज काफी इंप्रेसिव है, 6 साल पुराना होने के बाद भी जो भी आज की डेट में 15,000 के पास एंड्रॉइड फोन है उनसे बेटर परफॉर्मेंस देता है। और अगर बताऊं इसकी बैटरी के बारे में तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास हुआ है और इसने 36% बैटरी ड्रॉप की है, जो कि अगेन काफी एवरेज है। इस हिसाब से तो ये 2-2.5 घंटे ही चलेगा सिर्फ। तो क्या ये फोन गेमिंग के लिए खरीदना चाहिए या नहीं, या सेम प्राइस में कोई और एंड्रॉइड फोन खरीदना चाहिए या नहीं? तो भाई अगर आप मुझसे पूछोगे iPhone XR 15,000 में गेमिंग के लिए लेना चाहिए या नहीं, या फिर 15,000 में कोई और एंड्रॉइड फोन, तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई दोनों में आपके पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि iPhone XR जो है उसमें FPS वगैरह बढ़िया आ जाते हैं, पर डिस्प्ले और हीटिंग की प्रॉब्लम है। वहीं अगर आप इसी रेट में कोई एंड्रॉइड फोन देखते हो तो वहाँ पे डिस्प्ले बैटरी बढ़िया मिलेगी, पर प्रोसेसर जो है बिल्कुल एवरेज मिलेगा, तो वहाँ पे 60 FPS नहीं आ पाएंगे। तो भाई दोनों को लेने का फायदा नहीं। अच्छा आप एक ही बार ढंग के डिवाइस पे इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट iPhone 12 या फिर कोई एंड्रॉइड में Poco X6 Pro, जो कि कम से कम 2-3 साल चलेगा तो सही। तो कैसा लगा आपको ये गेमिंग रिव्यू? अगर कोई iPhone XR यूज कर रहा है तो भाई बता सकता है कमेंट में। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।